Today I am going to explain all about of loops. लूप्स हमारा होता क्या है, इसकी नीड क्यों हुई, इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है और एलिफ क्या होता है। उसके बिहाफ पे हम क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उनसे आगे एक स्टेप लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लूप हमारा होता क्या है, कितने टाइप्स के लूप लूप होते हैं और लूप की नीड क्यों हुई। पहला क्वेश्चन देखो, लूप की नीड क्यों हुई। जैसे मान के चलो आपको क्या बोला जाएगा कि 5 टाइम्स कोड विथ मुन्ना को लिखो। आप क्या करो, 5 टाइम्स कोड विथ मुन्ना को लिखो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद फिर से आप क्या लिखोगे, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, इसी को हम क्या करते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लो, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर लो। तो कितने टाइम्स आएगी, 6 टाइम। अब इसको आप रन करोगे तो कोड विथ मुन्ना आपका कितने टाइम्स आ गया है, 6 टाइम आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान के चलो आपने अभी 6 टाइम लिख दिया, चलो ये कम नंबर था। आगे चल के आपको क्या होगा कि किसी भी प्रोग्राम को आपको 100 टाइम से लिखना है, तो आप 100 टाइम प्रिंट तो नहीं लिखोगे। इससे क्या हो जाएगा, इंडिलिवेंट बन जाएगा, कोड की इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, लूप्स के बारे में। ठीक ठीक है, तो लूप्स आपका क्या होता है, ए लूप्स अलो यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। ये आप क्या देखो, एक ही तो कोड है, प्रिंट में सब में कोड विथ मुन्ना एक्स नहीं लिख रहे हो, सब भी कोड विथ मुन्ना एक्स नहीं लिख रहे हो। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल टाइम बार बार न लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लूप्स आपका क्या होता है, लूप्स आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। देखो सेम ब्लॉक ऑफ कोड है, सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। अब ये चीज आपको बार बार ना लिखना पड़े, इसी चीज के कारण हम क्या करते हैं, लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लूप्स हमारा होता क्या है। तो लूप्स आपका क्या होता है, ए लूप अलाउ, ए कलर चेंज कर लूं, कर लो, ए लूप अलाउज। लूप क्या एलो करता है, आपका कोई कोड आपका अगर बार बार लिखा जा रहा है तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, लूप का यूज करते हो। ए लूप एलो अस टू एग्जीक्यूट, क्या करेंगे, टू एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करेगा, टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। व्हाट, सेम ब्लॉक ऑफ कोड, सेम ब्लॉक ऑफ कोड, सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम्स, सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग अगेन एंड अगेन, विदाउट राइटिंग, विदाउट राइटिंग व्हाट, क्या, विदाउट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने प्रिंट में आप क्या लिख रहे होते हो, कोड विथ मुन्ना एक्स मल्टीपल टाइम्स लिखो। देखो ए लूप एलो अस टू एग्जीक्यूट, लूप क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स जो लिखा गया है। जो चीज आप मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हो, ये चीज आप क्या लिख रहे हो, मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हो। इसी मल्टीपल टाइम्स के कोड को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स की नीड होती है हमें। तो लूप्स आपका क्या होता है, ए लूप्स अलाउज अस टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम विदाउट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। यही लाइन ऑफ कोड आपको बार बार न लिखना पड़े, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लूप्स की नीड क्यों हुई, पहला प्रॉब्लम, पहला आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाई डू वी नीड लूप, लूप की नीड क्यों पड़ी। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई, व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड लूप, लूप की क्यों नीड हुई। पहला कंडीशन आपका, पहला सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहला प्रॉब्लम तो यही था कि मुझे बार बार कोड न लिखना पड़े, और कोड जो आपका मेसी हो रहा है उसको हम क्या करें, लेस कम, मतलब यहां पे देखो कितने टाइम्स आप कोड प्रिंट लिखे हो,
मल्टीपल टाइम्स प्रिंट लिखो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोड लेस करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नीड इसी कारण होती ताकि मुझे लेस कोड में हम उतना ही चीज एग्जीक्यूट करवा पाए। पहला आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस कोड। उसके बाद अगर मान के चलो आपको लेस कोड ना लिख पा रहा है तो इसका मतलब सेविंग टाइम भी होगा। क्या हो जाएगा आपका, सेविंग टाइम। जैसे आप मान के चलो जब आप लूप्स लगाओगे प्रिंटफ आपको 100 टाइम लिखना पड़ेगा, उसके बदले में आप लूप्स के हेल्प से 2 या 3 लाइन में लिख सकते हो। तो ऑब्वियस है आपका लेस कोड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका लेस कोड होगा सेविंग टाइम ऑल्सो आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो सेविंग टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद क्या, इजी टू रीड, रीड करना भी क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी टू रीड। ठीक है, रीड करना भी आपका क्या हो जाएगा, कोड आसान। ओबियस अगर लिस्ट कोड रहेगा तो आपका कोड को रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद इजी टू मेंटेन, मेंटेन करना भी आपका आसान हो जाएगा, इजी टू मेंटेन। ठीक है, उसके बाद आप क्या हो सकता है, कोड का रेडंडेंसी से भी रिपीटेबिलिटी टास्क भी आपका क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो मेनली ये नीड होती है। क्या होती है, लेट सबसे पहले अगर आप लूप लगाओगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, एक तो आप जो मल्टीपल टाइम्स कोड लिख रहे हो उसकी रेडंडेंसी को आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज करवा सकते हो। लेस कोड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपने लेस कोड लिखोगे तो ऑब्वियस आपका टाइम क्या हो गया, डिक्रीज होगा। इजी टू रीड, अगर स्मॉल कोड है तो उसको रीड करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और उसको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इजी टू मेंटेन मतलब उसको मेंटेन करना आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लूप। लूप की नीड क्यों हुई, लूप की नीड इस कारण हुई क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क मुझे बार बार वही कोड को रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार न रिपीट करना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स की नीड होती है। ठीक है, अब चलते हैं लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में चलते हैं। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ लूप। लूप के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप। पहला लूप आपका क्या होता है, पहला टाइप्स ऑफ लूप, पहला लूप आपका क्या होता है, फोर लूप। कौन सा लूप, फोर लूप। उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाएंगे, दूसरा लूप आपका क्या होता है, व्हाइल लूप। मेनली आपके यही दो टाइप के लूप होते हैं, एक आपका फोर लूप होगा, दूसरा आपका क्या होगा, व्हाइल लूप होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो लूप आपका क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कोड को बार बार न लिखना पड़े उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लूप कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका फोर लूप होता है, उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, व्हाइल लूप पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो फोर लूप हमारा होता है क्या, क्या करेंगे, अब हम फोर लूप पे स्विच करते हैं। आपका सबसे पहले देखो फोर लूप होता है क्या, सेम चीज है, ये तो लूप है। लूप आपको क्या करेगा, सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑब्वियस है जब आप लूप के बारे में पढ़ोगे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक वे आपका क्या होता है, फोर लूप। फोर लूप आपका क्या करता है, ए फोर लूप एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड एवरी टाइम्स इन ए सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, ए फोर लूप, चलो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, ए फोर लूप, ए फोर लूप। ऑब्वियस ये लूप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार एक कोड तो लिखना पड़ेगा। ए फोर लूप एग्जीक्यूट, ए फोर लूप एग्जीक्यूट्स व्हाट, क्या एग्जीक्यूट करेगा, द सेम ब्लॉक ऑफ लाइन, सेम the same block of code, the same block of code, same block of code, same block of code for every item in sequence, for every item in sequence, फिर एवरी आइटम इन सीक्वेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज देखो, सीक्वेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, ए फोर लूप एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एवरी टाइम इन ए सीक्वेंस। इसका सबसे पहले देखो आप सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स के बाद आपको ऊपर की लाइन समझ में आ जाएगी। इसका सिंटैक्स देखो क्या होता है। सिंटैक्स में सबसे पहले आप क्या करो, फोर कीवर्ड का यूज करो। उसके बाद आप यहां पे क्या करो, कोई वेरिएबल का नाम ले लो, जो वेरिएबल का नाम आप फॉलो करते तो यहां पे भी वही सेम फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे इन लगा, उसके बाद यहां पे आपका सीक्वेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे कोलन लगा और उसके बाद आप क्या करो, फोर फोर लूप के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहां पे कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, स्टेटमेंट। इस चीज को आप क्या करना, रिमेंबर करके रखना, ये आपका क्या होता है, फोर लूप का सिंटैक्स होता है। गॉट इट। अब देखो,
अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो इसमें फोर क्या है आपका, इसमें देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है, आपने क्या लिखा है फोर, तो फोर आपका क्या है, कीवर्ड। फोर आपका क्या है, कीवर्ड। फोर आपका क्या है, कीवर्ड। उसके बाद आपने क्या लिया, वेरिएबल। वेरिएबल तो आपका वेरिएबल ही है, जो भी आप वेरिएबल नेम में स्टोर करवाओगे, ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल। एक मिनट, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, आई लिख दो, कुछ भी, ये आपका क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो इन क्या होता है, इन आपको क्या कहता है, रीड आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस। अगर आप इन नहीं लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इन लगाना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। इन आपको क्या करेगा, रीड करने का काम करता है। रीड द आइटम इन द सीक्वेंस, रीड द आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, रीड द आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में पढ़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा था, सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस आपका हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है सीक्वेंस आपका क्या हो, लिस्ट हो सकता है सीक्वेंस आपका टप्पल हो सकता है सीक्वेंस आपका डिक्शनरी हो, या हो सकता है सीक्वेंस आपका क्या हो, रेंज हो। कुछ भी हो सकता है इन चीजों में से। ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाए थे, कोलन लगाए थे। कोलन आपका क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, स्टार्ट द लूप ब्लॉक। ये क्या करने का काम करेगा, आप स्टार्ट द लूप ब्लॉक। गॉट इट, स्टार्ट द लूप ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या, सबसे पहले आप फोर लगाओ, उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम लो, उसके बाद इन लगा, उसके बाद सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे सीक्वेंस आपका स्ट्रिंग हो सकता है, सीक्वेंस आपका लिस्ट हो सकता है, सीक्वेंस आपका टपल हो सकता है, सीक्वेंस आपका रेंज हो सकता है, सीक्वेंस आपका डिक्शनरी हो सकता है, सीक्वेंस आपका क्या हो सकता है, सेट भी हो सकता है। गॉट इट। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, फोर। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम। ठीक है। और यहाँ पे इन लगाते हैं, और डबल कोट में आप क्या लिख दो, यहाँ पे पाइथन। क्या लिख दिया हम, पाइथन। अब उसके बाद आपको कोलन लगाना पड़ेगा। कोलन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ नेम। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो आपने क्या बोला, सबसे पहले फोर आपका, ये आपका क्या है, कीवर्ड। ये क्या है आपका, कीवर्ड। ये आपका क्या है, कीवर्ड। ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल का नेम। इन आपको क्या करेगा, ये जो आपने पाइथन लिखा है, एक एक वैल्यू को सीक्वेंस में ले आएगा। ठीक है। आपने क्या लिखा है, पाइथन। तो पाइथन क्या करे, जब पहली बार लूप चलेगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पी के वैल्यू को नेम में स्टोर करवाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, नेम में आपका पी वैल्यू आ जाएगा। फिर उसको ये क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवा देगा तो आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका क्या आ जाएगा, ये इन क्या करने का काम करेगा, सीक्वेंस में लाने का काम करेगा। पहले आपका पी आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा, उसके बाद आपका टी आ जाएगा, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके बाद ओ, उसके बाद एन। जब आपका ये क्या होगा, सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका लूप भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इनका मतलब समझे, इन क्या करेगा, आपने जो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है उसको क्या करेगा, ये सीक्वेंस में लाने का काम करेगा। एक एक वैल्यू को सीक्वेंस में लाने का काम करेगा। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे फोर। फोर में क्या करो, यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना लो। आप यहाँ पे इन लिख ले, इन के बाद यहाँ पे क्या कर दो, आप कोड विथ मुन्ना एक्स। यहाँ पे क्या लिख दिए हम, कोड विथ मुन्ना एक्स। तो अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को सबसे पहले ये ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। अगर आप इसके अंदर आप क्या लिख दो, प्रिंट ऑफ ए, तो ए में क्या आ जाएगा, पहले आपका सी आएगा, उसके बाद ओ आएगा, डी ई, इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम किस पे काम करना शुरू किए, स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या करो, फोर। पहले आप वेरिएबल का नाम लिखो। वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे क्या लिख दिए, नेम लिख दिए। उसके बाद आपको इन लगाना पड़ेगा। उसके बाद डबल कोट में आप क्या कर लो, कोड विथ, और यहाँ पे हम क्या करें, मुन्ना एक्स। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद इंडेंटेशन का इनमें भी, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इफ और एल्स में करते थे, एल्स इफ में करते हैं इंडेंटेशन का, इसी तरह से आपको फॉर लूप में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ नेम कर दो।
प्रिंट ऑफ जैसे ही नेम कर दिए, जब इसको आप रन करोगे, रन करने पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सी प्रिंट होगा, उसके बाद आपका ओ प्रिंट होगा, इसी तरह से आप कहां तक चले जाओगे, एक्स तक चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हो, फोर आपका कीवर्ड है, नेम आपका वेरिएबल है, इन आपको क्या करता है, ये जो आप वैल्यू लिखो उसको सीक्वेंस में लाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने प्रिंट नेम लिखा तो सीक्वेंस में सबसे पहले आपका सी आया होगा, उसके बाद ओ डी डब्ल्यू इसी तरह से आते होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख दो, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने पाइथन लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ इसे भी कर सकते हो, फोर आई इन ए, अब यहाँ पे प्रिंट क्या कर दो, आई कर दो, तो बात तो बराबर ही है। पी वाई टी एच, ए के बदले में यहाँ पे क्या लिखे, पैथन, और यहाँ पे आपका पैथन होगा, और एक एक वैल्यू को इनके हेल्प से हम आई में स्टोर करवा रहे हैं, उसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये तो आपने स्ट्रिंग पे कर लिया, इसी तरह से चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट पे भी कर सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो। तो अब हम किस पे करके देखते हैं, लिस्ट पे करके देखते हैं। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल एक नाम का एक लिस्ट बनाए, इसमें आप क्या लिख रहे हो, कोड, यहाँ पे लिख दो, आप क्या लिखोगे, डी एस ए, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, एम एल, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, डी ए, और कोमा लगा के यहाँ पे लिख दो डी एस, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, जेन ए आई। ठीक है, अब इसको रन करो, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं, फोर आई इन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ आई करो, जैसे ही आप प्रिंट ऑफ आई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, बताओ। प्रिंट ऑफ आई करोगे तो पहले आपका डीएसए आएगा, उसके बाद आपका एमएल आएगा, डीए आएगा, इसी तरह से सारे के सारे वैल्यू आएंगे। देखो आपका डीएसए आ गया, एमएल आ गया, डीए आ गया, डीएस आ गया, जेएनआई आ गया। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस का मतलब किसी चीज का जो सीक्वेंस होगा उस पे आप क्या कर सकते हो, लूप लगा सकते हो। सीक्वेंस कैन भी या तो स्ट्रिंग हो सकता है, तब जितने भी डेटा टाइप वो सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकते हैं। लिस्ट पे कर लिया, इसी तरह से आप क्या कर लो, टप्पल पे कर लो। किस पे करेंगे हम, टपल पे। ए नाम का, बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, बी नाम के वेरिएबल हम क्या करते हैं, 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40 कोमा 50 कोमा 60। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फोर, यहाँ पे टी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इन करके बी कर दो, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट ऑफ टी कर दो। तो टी में क्या आएगा, पहले आपका 10 आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस को मेंटेन करता है। टपल भी आपका क्या करता है, सीक्वेंस को मेंटेन करता है, लिस्ट भी आपकी सीक्वेंस को मेंटेन करता है, और आपका स्ट्रिंग भी आपका सीक्वेंस को मेंटेन करता है। इसी का सारे के सारे वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएंगे। सीक्वेंस को मेंटेन कौन नहीं करता है, याद होगा डेटा टाइप जब हम पढ़ा रहे थे आपको हम बताए थे, सेट सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करता है। तो जब हम सेट पे फोर लूप लगाएंगे तो वो रैंडम कोई सा भी वैल्यू देगा, सारे के सारे वैल्यू देगा, बट रैंडम ऑर्डर में देगा। बट टप्पल हमारा क्या करता है, सीक्वेंस रूल को फॉलो करता है। इसी कारण सबसे पहले 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा। अब इसको रन करके देखो तो 10 कोमा 20 कोमा 30 40 60 इस तरह से आपका आउटपुट आया। गो टू, सबसे पहले हम क्या किए, स्ट्रिंग पे कर लिया, स्ट्रिंग पे करने के बाद हम लिस्ट पे किए, टप्पल पे। अब हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं। तो जैसे मान के चलो हम किस पे ऑपरेशन करेंगे, सेट पे। तो सेट का एग्जांपल हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलो आप एस नाम का एक वेरिएबल बनाओ, एस नाम के वेरिएबल में आप क्या कर दो, यहाँ पे रेड कर दो, और रेड करने के बाद यहाँ पे आप ब्लू कर दो, ब्लू, और यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, हम ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर लूप लगाएंगे, फोर, अब यहाँ पे क्या कर दो, एक दूसरा नाम लो, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाए, इन लगा, और यहाँ पे एस कर दो। अब यहाँ पे देखना, प्रिंट ऑफ नेम करोगे तो ये आपको सीक्वेंस में भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। हो सकता है पहले आपका ब्लू आ जाए, उसके बाद आपका ग्रीन आ जाए, उसके बाद आपका रेड आ सकता है। हो सकता है पहले आपका रेड आए, ग्रीन आए, कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है। इसी कारण जब इसको आप रन करोगे तो पहले आपका देखो रेड आया, ग्रीन आया, उसके बाद आपका ब्लू आ गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप के हेल्प से सीक्वेंस वाले सारे पार्ट को कर सकते हो। ठीक है, तो सेट में आपका क्या, ये सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करता, इसी कारण ये आपका क्या आ गया, रैंडम ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब कौन सा डेटा टाइप बच गया, डिक्शनरी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे डिक्शनरी पे भी लूप चला सकते हैं। अब मान चलो एक डिक्शनरी बनाओ, DICTT नाम का एक डिक्शनरी बना लेते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर दो, नेम, नेम में हम क्या कर, नेम इस तरह से मतलब डबल कोट में आप क्या लिखो, यहाँ पे नेम, और नेम में यहाँ पे लिख दो कोड विथ मुन्ना एक्स, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, ब्रांच। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ब्रांच। ब्रांच में हम क्या लिख देंगे, CSE। जैसे ही आप इसको रन करोगे, यहाँ पे करो फोर आई इन DICT डबल टी,
ठीक है। अब इसको क्या करो, आप प्रिंट करवा के देखो, प्रिंट आई करोगे तो क्या आएगा, इसमें सारे के सारे आपकी की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है। अब जब आपको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जब हम सेट बताएंगे, सेट को आप सेट वाली वीडियो में जाके देखो, उसमें प्रॉपर हम सब कुछ आपको बताए हुए हैं। ठीक है। तो चलो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में हम देख लिए। सबसे पहले हम प्रिंट पे चला के, सबसे पहले स्ट्रिंग पे चला के देखे, उसके बाद हम किस पे चला के देखे, लिस्ट पे चला के देखे, उसके बाद हम टपल पे, उसके बाद सेट पे, उसके बाद हम डिक्शनरी पे चला के देखें। ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया। सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग, या तो स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब रेंज आपका क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेंज फंक्शन आपका क्या करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, रेंज। ठीक है। रेंज आपका क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करो, अब सिंटैक्स के बारे में पढ़ो, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेंज लिखेंगे। रेंज के बाद आपका इसमें क्या होता है, सबसे पहला इसमें क्या आता है, स्टार्ट और कॉमा लगा के यहाँ पे स्टॉप, और यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टेप। जैसा कि आपने स्लाइसिंग में पढ़ा था उसी तरह से होता है हमारा इसमें भी। ठीक है। अब देखो इसमें स्टार्ट का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे आप क्या करो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। स्टार्ट का मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, स्टार लिख दिया हूं मैं, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या हो गया इसमें, स्टार्टिंग वैल्यू। क्या होगा इसमें, स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू। ये क्या होगा आपका, इंक्लूड होगा। ये क्या होगा आपका, इंक्लूड। ठीक है। उसके बाद आपने जो स्टॉप लिखा, स्टॉप का मतलब क्या हो गया, स्टॉप का मतलब आपका ये होता है एंडिंग वैल्यू। क्या होगा, एंडिंग वैल्यू। स्टॉप का मतलब क्या होता है, एंडिंग वैल्यू। और ये आपका क्या होगा, एक्सक्लूड। ठीक है। एंडिंग वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, स्टेप। स्टेप का मतलब होता है या तो आप इंक्रीमेंट ले सकते हो, या नहीं तो आप डिक्रीमेंट लिख सकते हो। ये आपका इंक्रीमेंट हो गया, ये आपका डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो, स्टार्ट आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। स्टार्ट आपका क्या होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब इसके वैल्यू को आप लिखो या भी नहीं भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो चीज हम बताएंगे। ये क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल, जब ये चीज नहीं लिखोगे तो ऑप्शनल का मतलब होता है ये स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है। जब आप स्टार्ट नहीं लिखोगे तो स्टार्ट आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब होता है स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, जीरो होगा। स्टेप भी आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। स्टेप भी आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और बाय डिफॉल्ट इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है आपकी, वन होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रेंज का आपका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, स्टेप होगा। स्टार्ट एंड स्टेप आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है, उसको लिखो या नहीं भी लिख सकते हो। स्टॉप आपका क्या होता है, मैंडेटरी होता है। स्टॉप का जो एंडिंग वैल्यू होता है वो आपका एक्सक्लूड होता है। स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑप्शनल वैल्यू आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। स्टेप भी आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वो वन का करेगा, यानी तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट आपका वन का करेगा। समझ में आ गया। अब एक चीज आप याद रखना, क्या याद रखोगे, जब आप पॉजिटिव नंबर पे जाओगे, किस नंबर पे, पॉजिटिव नंबर पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे। पॉजिटिव नंबर, किस नंबर पे, पॉजिटिव नंबर में। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, स्टार्ट का जो वैल्यू है, स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा, लेस देन स्टॉप होगा। ये आपका किस कंडीशन में है, पॉजिटिव नंबर के कंडीशन में। ठीक है। जब आप डिक्रीमेंट करोगे, डिक्रीमेंट करोगे वो भी आपका किसमें, निगेटिव नंबर में। कौन सा करोगे, निगेटिव स्टेप जाओगे। कौन सा, निगेटिव स्टेप। निगेटिव स्टेप में आपका क्या होगा, ऑब्वियस वैल्यू डिक्रीज होगा, तब तो हम उस वैल्यू के नियरेस्ट जा पहुंचेंगे। तो स्टार्ट का वैल्यू ग्रेटर देन आपका क्या होगा, स्टॉप का वैल्यू। समझ में आ गया। अब देखो ये काम किस तरह से करता है। जैसे मान के चलो आपने यहां पे क्या लिख दिया, एक मिनट। जैसे देखो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोर लिखेंगे। फोर के बाद यहाँ पे क्या लिखो, आई। आई इन हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन को कॉल करते हैं। रेंज में सबसे पहला आप यहाँ पे क्या लिख दो, फाइव। इस फाइव का मतलब क्या हो गया, चलो अभी मैं बताता हूं। और यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट, प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या कर दो, आई। ठीक है। अब इस फाइव का मतलब क्या हो गया,
बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? जीरो। स्टार्ट आपका कहां से? जीरो। और आपका एंडिंग इंडेक्स क्या है? आपका 5। ये आपका एक्सक्लूड है, मतलब ये आपका कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखे तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप आपका क्या हो गया? +1। इंक्रीमेंट की साइड जाओ आप, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आपको जीरो प्रिंट करके देगा, उसके बाद 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद आपका क्या करेगा? 4 प्रिंट करके देगा। समझ में आ गया? जब आप 4i इन रेंज 5 का मतलब ये आपका क्या ऑप्शनल, इसमें क्या क्या स्टार्ट और स्टेप दोनों आपका ऑप्शनल है। स्टार्ट को हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप को हम क्या करेंगे? +1 का इंक्रीमेंट देंगे। तो जब आप यहाँ जीरो से स्टार्ट करो, ये आपका जीरो आ जाएगा, उसके बाद उसमें क्या करो? +1 तक ऐड करते जाओ। और कहां तक जाएंगे हम? एंडिंग इंडेक्स। एंड इंडेक्स आपका क्या है? 5। 5 आपका क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है 5 तक नहीं जानता, उससे एक पहले तक ही जाना है। 4 तक जाएंगे आप। इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 4। गॉट इट? अब इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में आप क्या करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे ए नाम लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन, और यहाँ पे आप क्या करो? रेंज लगाओ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? 5 से स्टार्ट करो, 20 तक जाओ, और उसके बाद यहाँ पे स्टेप, स्टेप का वैल्यू नहीं लिए, और यहाँ पे आप क्या कर दो? प्रिंट ऑफ ए कर दो। तो अब इसमें क्या आंसर आएगा बताओ? सबसे पहले देखो, इसमें आपको क्या कर दिया? स्टार्ट का वैल्यू दे चुका है। आपका स्टार्ट का वैल्यू क्या है? 5। तो ऑब्वियस है ये 5 से स्टार्ट होगा। एंडिंग वैल्यू आपका क्या है? एंडिंग वैल्यू आपका 20 है, मतलब 20 - 1 ये 19 तक आपका जाएगा, क्योंकि 20 आपका क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। स्टेप का वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? +1 करते जाएगा। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? 5 6 7 कहां तक जाएगा? टिल 19 तक। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करो, अब तीसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे क्या करो? 4 4 सी इन, यहां पे आप क्या लगाते हैं? हम रेंज लगाते हैं। रेंज में हम क्या करते हैं? बोलते 1 से स्टार्ट करो, 9 तक जाओ, और 2 का स्टेप ले लो। अब बताओ यहां पर अगर प्रिंट ऑफ सी करेंगे, अब क्या आंसर आएगा? प्रिंट ऑफ सी। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा। सबसे पहले देखो, इसमें आपको क्या कर दिया? स्टार्टिंग इंडेक्स आपने क्या ले रखा है? 1 ले रखा है। स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है? 1 है। उसके बाद स्टॉप इंडेक्स क्या है आपका? स्टॉपिंग इंडेक्स आपका क्या है? 9। ये आपका एक्सक्लूड होता है, इसी कारण ये कहां तक चलेगा? 8 तक चलेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया? स्टेप को भी ले लिया। स्टॉप आपका क्या है? 2। मतलब पहले आपका प्रिंट क्या होगा? 1, और 1 में 2 ऐड करोगे तो आपका 3 होगा, 3 में फिर से 2 ऐड करोगे तो 5, और 5 में 7, और 7 + 2 क्या करोगे? 9। तो ये स्टॉप इंडेक्स से एक्सीड कर गया, इसी का आपका आंसर क्या आएगा? 1 3 एंड 5। ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम आपको क्या बताए थे? स्टार्ट ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन स्टॉप होना चाहिए। अगर मान चलो यहाँ 9 हो जाएगा तो ऑब्वियस है स्टार्टिंग इंडेक्स आपका स्टॉप से ज्यादा हो जाएगा, और कंडीशन आपका फॉल्स आ जाएगा। तो कंडीशन कहां तक चलेगा? जहां तक कंडीशन आपका ट्रू है वहीं तक चलेगा आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं? कोड कोड करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, जैसे आप या क्या 4i इन, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? रेंज लगाते हैं। आई इन रेंज, RANG, रेंज लगाओ। रेंज में आप क्या करते हो? कहां तक चलते हो? पहले हम 5 तक चलते, ये कहा क्या करेगा? 0 1 2 3 4 प्रिंट करके देगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 0 1 2 3 4। लास्ट इंडेक्स आपका क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो? 4 आई इन, अब यहाँ पे क्या करो? आप रेंज लगाओ, RANG रेंज। अब हम क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे 10 तक जाते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 1 होगा, और एक्सक्लूसिव इंडेक्स आपका 9 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो? प्रिंट ऑफ आई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 आपका इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से आप क्या करो? यहाँ पे 4i इन, यहाँ पे क्या करें? हम रेंज लगाएंगे। 1 से स्टार्ट करो, 20 तक जाओ, और 3 का इंक्रीमेंट लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो? आप प्रिंट ऑफ आई करके दो, तो क्या आंसर आएगा आप बताओ? पहले आपका 1 आएगा, उसके बाद आपको 3 का स्टेप लेना है। तो पहले 1 4, इसी तरह से हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और 20 से कम तक का वैल्यू आएगा। रन करके देखो, 1 4 7 10 13 16 19, 20 तक नहीं जाएंगे, या उससे ज्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या होता है? एक्सक्लूडेड वैल्यू होता है। जब आपका पॉजिटिव नंबर है तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू स्टॉप। अगर इसके बाद और वैल्यू अगर इसमें 3 ऐड करोगे 22, तो यहाँ पे स्टार्ट आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टॉप से, बड़ा हो जाएगा स्टॉप से।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम निगेटिव नंबर पे करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करो, 4i इन हम क्या करेंगे यहाँ पे रेंज, रेंज में हम क्या करते बोलते हैं भाई आप 10 से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ, इंक्रीमेंट आप क्या करो 1 का ले लो, -1 का ले लो। अब यहाँ पे क्या करो आप प्रिंट ऑफ आई करो, तो क्या आंसर आएगा 10 से लो, ओबियस है। अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ देखो, सिंपल सा है। जैसे मान के चलो आपने इसमें क्या क्या स्टार्टिंग इंडेक्स, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है बताओ 10 है। उसके बाद एंडिंग इंडेक्स आपका क्या है 0 है, तो मतलब ये 0 से पहले तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप क्या लेके रखा है -1 का, ठीक है। तो पहले आपका क्या होगा 10 प्रिंट होगा, उसके बाद 10 -1 करोगे तो क्या आएगा 9, उसके बाद आपका 8 7 6 5 4 3 2 1 0 होगा, तो 0 आपका एक्सक्लूड नहीं होगा, तो कहां तक प्रिंट होगा आपका 1 तक प्रिंट होके आ जाएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे आपने यह लिखा 4i इन, यहां पे आप क्या लिख रहे हो रेंज, रेंज लिखने के बाद आप यहां पे क्या कर रहे हो -20, और यहां पे आप क्या लिख रहे हो -5, और यहां पे क्या लिख रहे हो आप -3, तो ये कहां तक स्विच करेगा, माइनस मत लिखो, यहाँ पे +20 लिखो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आप क्या करो प्रिंट ऑफ आई करके देखो, प्रिंट ऑफ आई करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 20 है। स्टॉप आपका कहां तक करेगा, स्टॉप का इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्सिंग क्या है आपका -5, तो इससे एक पहले तक काम करेगा। और स्टेप आपका क्या है -3, स्टेप आपका क्या है -3। तो सबसे पहले आपका 20 प्रिंट होगा, उसके बाद आपका 17, उसके बाद आपका 14, उसके बाद आपका 13, इसी तरह से हम स्विच करते जाएंगे। -5 से पहले जो वैल्यू आपका आएगा वहां तक ये क्या करेगा आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करो 4i इन, आई इन के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे रेंज लगाते हैं, रेंज में क्या करो 20 से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करने के बाद -5, और यहाँ पे कोमा लगा के हम क्या करते हैं -3, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो प्रिंट ऑफ आई करके देखो, तो रन करोगे तो क्या आंसर आएगा 20 17, और ये देखो -5 से आपका पहले नंबर तक कम आ जाएगा। -5 आपका क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है, तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे, उससे पहले जो वैल्यू होगा सबको हम क्या कर देंगे प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया लूप आपका किस तरह से काम करता है, गॉट इट। ठीक है, अब देखो पहला जो प्रॉब्लम आपका था, प्रॉब्लम क्या था आपका, ये आपको जब आपको बोला जाएगा आप बताओ कोड विथ मुन्ना को 5 टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है प्रिंट कोड विथ मुन्ना 5 टाइम्स। प्रॉब्लम आपका क्या है प्रिंट कोड विथ मुन्ना 5 टाइम्स। लेट मी चेक। अब यहां पे आपका क्या पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर आपका क्या है 1। पहला प्रॉब्लम आपका क्या है ये देखो, प्रॉब्लम ये हो, प्रॉब्लम आपका ये है प्रिंट क्या, प्रिंट कोड विथ मुन्ना एक्स क्या 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 तो छोड़ो 10 टाइम। अब इसको क्या करो, क्या आप प्रिंट फंक्शन में कोड विथ मुन्ना 10 टाइम्स लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करेंगे 4i इन रेंज लगाओ, आई आई इन रेंज लगाओ, आपको कितने टाइम्स चाहिए 10 टाइम्स चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 11 लिखोगे, 11 का मतलब क्या होगा 0 से स्टार्ट करो और 10 टाइम्स तक जाओ, उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 1 इंक्रीमेंट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप क्या करवा दो प्रिंट करवा दो क्या कोड विथ मुन्ना, और यहाँ पे आप एक्स लगा दो। अब देखो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखो कितने लाइन के कोड में आ गए, 2 लाइन के कोड में आपने क्या क्या कोड विथ मुन्ना को आपने पूरा प्रॉपर 10 टाइम्स लिख दिया। अगर मान के चलो आपके पास फॉर लूप नहीं होता, अगर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, कोड विथ मुन्ना एक्स को आपको 10 टाइम्स लिखना पड़ता, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम टेकिंग हो जाता, ज्यादा आपका कोड हो जाता, उसके बाद रीड रीड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इन्हीं सब के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लूप्स आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे लगा देखा, स्ट्रिंग पे लगा के देखा, उसके बाद आपने लिस्ट पे लगा के देखा, डिक्शनरी पे लगा के देखा, सेट पे लगा के देखा, गोट इट। अब देखो प्रॉब्लम नंबर दूसरा क्या है,
प्रॉब्लम हम ये बोल रहे हैं, मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है ओनली इवन नंबर जो आपका क्या हो 100 तक का, 100 तक में जितने भी आपके प्रिंट इवन नंबर हो सारा प्रिंट आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर आपका दो क्या है, प्रिंट इवन नंबर, क्या करना है, प्रिंट इवन नंबर। एक मिनट, ये क्या आ गया, प्रॉब्लम नंबर टू आपका क्या है, प्रिंट ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर कहां से, टिल 100 तक, 100 तक जितने भी आपके इवन नंबर है सबको क्या करो आप प्रिंट करके दो। अब बताओ इवन नंबर का रूल क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होगा उसके बाद टू टू का गैप लेते जाएगा, क्या करेगा, जीरो से। देखो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, किसी कितने रूल्स हो सकते हैं, ये देखो पहला रूल तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आप यहाँ पे आप रेंज लगा सकते हो, रेंज में क्या लगा सकते हो, आप बोलोगे भाई जीरो से स्टार्ट करो, आपको 100 तक चाहिए तो आप यहाँ पे क्या ले लो, 101 का लूप लगा लो, उसके बाद यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट 2 से इंक्रीमेंट करवा दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका जीरो आएगा, उसके बाद उसमें 2 ऐड कर दो तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसी तरह से हम क्या कर जाएंगे, 100 तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो सारे के सारे इवन नंबर आप आ जाएंगे जीरो से लेकर 100 तक के बीच का। रन करके देखें। अब यहाँ पे क्या करो, 4 इवन नाम का एक वेरिएबल बनाते, इन ले लो और यहाँ पे आप क्या लगा दो, रेंज लगा दो, RANG रेंज। रेंज में हम क्या करेंगे, टू से बोलते, जीरो से स्टार्ट करो क्योंकि जीरो भी आपका इवन नंबर है, और 101 तक जाओ, उसके बाद आप यहाँ पे टू का इंक्रीमेंट कर दो, टू का इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे लिख दो आप एफ एस्टिंग ले लेते हैं, एफ एस्टिंग लेने के बाद लिख देते हैं इवन नंबर इज कॉलन लगा दो। अब इसमें आप क्या लिख दोगे, इवन लिख दो, तो आपको क्या होगा, सारे के सारे आपके इवन नंबर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे के सारे इवन नंबर। देखो इवन नंबर इज 0 2 4 6, इस तरह से आपका क्या हो गया, जीरो से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है सारे के सारे वैल्यू आपके क्या आ गए, आ गए। पहला वे तो आपका ये हो सकता है, दूसरा वे आप चाहो तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, यहाँ पे 4 ले लो, 4 यहाँ पे आप क्या ले लो, इवन ले लो, और यहाँ पे आप क्या लगा दो, रेंज लगा दो। रेंज को कहां तक चलाना है, 100 तक, तो यहाँ पे क्या लो, 100 01 ले लो। आपका पहले जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, उसके बाद देखो हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के बाद हम क्या बोलेंगे, वो वाला हमको इवन नंबर दो जिसका मॉडलर में, मॉडलर क्या करेंगे, मॉडलर ऑफ टू करने पर इक्वल टू क्या हो, जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, एफ स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर इज क्या, बताओ, इवन नंबर इज, हम क्या कर देंगे यहाँ पे इवन। अब इसको भी रन करके देखोगे तो आपका क्या होगा, सेम आउटपुट आपका आएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। देखो इसमें मैंने क्या किया, इफ कंडीशन के साथ लगा, इफ कंडीशन में क्या है, सबसे पहले इवन में आपका जीरो आएगा, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद आपका थ्री आएगा। तो उसे हम क्या किए, इवन में क्या किए, मॉडुलर डिवीजन टू से करने के बाद जो इक्वल टू जीरो के बराबर हो, मतलब ओबियस है टू से डिविजिबल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आउटपुट करवा सकते हो। कितने लाइन का कोड हो गया देखो। अगर यही चीज आप प्रिंट के हेल्प से करते तो एक एक वर्ड को आपको क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। तो आप देखो ये तीन ही लाइन में आपको क्या आ गया, सारे के सारे इवन नंबर आ गए जो आपके 100 तक अवेलेबल है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा बताओ ओड नंबर क्या है, तो सिंपल सा ओड नंबर के लिए भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, फोर ओड इन, यहाँ पे रेंज आपको पता है, ओड ओड नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका, वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट करो, कहां तक, 100 तक चाहिए तो आप 100 01 ले लो। उसके बाद कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, अगर पहला ओड नंबर आपका वन है तो दूसरा ओड नंबर आपका क्या होता है, थ्री, इसका मतलब टू टू के स्टेप से ये भी जाता है। अब यहाँ पे टू कर दो, अब सिंपल है, यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट, प्रिंट में आप क्या लिख दो, ओड, एफ एस्टिंग हम ले लेते हैं, एफ एस्टिंग में लिख दो ओड, ऑड, और यहाँ पे क्या कर दे, ऑड नंबर इज व्हाट, क्या आएगा ऑड नंबर, अब यहाँ पे क्या लिख दो, आप ऑड लिख दो। जैसे ही आप इसको रन कर देखो, ऑड नंबर आ गया, 1 3 5 7 9 11, सारे के सारे आपके क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए, 101 से पहले तक जितने भी आपके ऑड नंबर थे सारे के सारे ऑड नंबर आ गए आपके। गॉट इट। अब इसका दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, फोर आई ऑड कर लेता हूं, ऑड इन क्या करेंगे हम बताओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज लगाते हैं, क्या रेंज, रेंज कहां तक लगाओ, आपको पता है जीरो से स्टार्ट होगा, आप 100 01 तक लगाओ।
ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते। इफ कंडीशन मतलब ओड नंबर को मॉडुलर डिवीजन करने पर जो हमारा नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो के बराबर हो, उसी को आप क्या कर दो, प्रिंट करके दो। तो वही आपका क्या हो गया, ओड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओड नंबर इज व्हाट। क्या करोगे यहाँ पे आप ओड लिख दो, जैसे ही आप इसको रन। ओके, अब ठीक है। अभी भी गलत है। नॉट इक्वल टू कैसे होगा, अच्छा मॉडुलर डिवीजन ऑफ व्हाट, ये कौन लिखेगा भाई, मॉडुलर डिवीजन ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल। आ गया आपका, देखो मॉडुलर डिवीजन वो वैल्यू दो जो आपके टू से डिविजिबल करने पे जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। ऑब्वियस है, जो टू से डिविजिबल नहीं होगा वही तो आपका ऑड नंबर होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिंट करवा के दे दिए। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लूप के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट चीज को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। अब देखो, अब मुझे ये क्या प्रिंट करवाना है, किसी का टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, आपको हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल हमको इस तरह से प्रिंट करवाना है, 2 × 1 = 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 × 3 = 6। इस तरह का मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल आपको किसी भी नंबर का टेबल चाहिए, जैसे मान चलो 2 × 1 = आपका क्या आना चाहिए, 2। 2 × 2 = आपका क्या आना चाहिए, 4। 2 × 3 = आपका क्या आना चाहिए, 6। इसी तरह से 2 × 4 = आपका क्या आना चाहिए, 8। इसी तरह से आप क्या करो, 2 × 5 = आपका क्या आना चाहिए, 10। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते जाते हैं। सबसे पहले इस वाले एग्जांपल में जो कांस्टेंट आपके क्या क्या है, कांस्टेंट आपका देखो ये वाला चीज आपका क्या है, कांस्टेंट है। 2 देखो सब में आपका कांस्टेंट है। इसी तरह से आपका ये मल्टीप्लीकेशन का साइन भी आपका कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है, ये देखो 1 आपका वेरी कर रहा है, 2 आपका वेरी कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी तरह से आपका 3 भी आपका, एक मिनट, आपका यहाँ पे 2 भी वेरी कर रहा है, 3 भी वेरी कर रहा है, 4 भी वेरी कर रहा है। उसी बाद इन चीज को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वही यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं। ठीक है। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। वेरी आपका क्या कर रहा है, ये 1 से स्टार्ट करो 10 तक जाओगे, मतलब रेंज आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1 से लेकर आपको 11 तक रेंज लगाना पड़ेगा। चलो इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4। 4 के बाद यहाँ पे आई इन, कहां तक आपका नंबर चाहिए, 10 तक का नंबर चाहिए। और कहां से स्टार्ट करोगे आप, 0 से नहीं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक जाएंगे। तो 11 का मतलब वो 10 तक ही चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। क्या प्रिंट करवाओगे, हम क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, या तो आप करली ब्रैकेट में लिख दो, करली ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में भी आप क्या कर दो, क्या करोगे, आई। करली ब्रैकेट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आई। चलो या तो आप ऐसे कर सकते, चलो मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। अभी आप इसको क्या करो, आप स्ट्रिंग ही रखो, 2 मल्टीप्लाई वेरी क्या करेगा आपका आई। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे क्या करते हो, 4 आई इन रेंज, रेंज कहां तक चलेगा आपका बताओ, 11 तक चलेगा। 1 से स्टार्ट करते हैं 11 तक जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका इंक्रीमेंट 1 को होगा ही। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद एफ स्ट्रिंग लेते हैं। एफ स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे क्या लिखो, 2। 2 करने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आई, और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही आप इसको रन करो, देखो 2 का टेबल आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आपको आउटपुट हम एक लाइन बाय लाइन बताता हूं मैं आपको। ये आपको क्या करो, कंट्रोल वी करो। सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या होगा, एफ स्ट्रिंग हम आपको बताए थे वीडियो में जब हम प्रिंट फंक्शन के बारे में बता रहे थे।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, आई का वैल्यू 1 आएगा, उसके बाद आई का वैल्यू आपका 2 आएगा, आई का वैल्यू 3 आएगा, और कहां तक जाएगा, ये आई का वैल्यू 10 तक जाएगा। जब हमारा आई का वैल्यू 1 होगा तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, प्रिंट एफ वाले फंक्शन में जाएंगे, प्रिंट वाले फंक्शन में। टू टू तो आपका क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स भी आपका कांस्टेंट है, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका इक्वल टू आ जाएगा, और करली ब्रैकेट में आपको क्या बता दो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ 2 मल्टीप्लाई आई आपका क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 2 आ जाएगा। फिर से हम कहां स्विच करेंगे, आई आपका खत्म आएगा तो आप किस पे जाएंगे, 2 पे। 2 जाओगे तो ये आपका कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई ये आपका कांस्टेंट है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, यो तो केवल ये आपको टू का टेबल देगा। हम ये चाहते हैं यूजर से जो हम इनपुट ले उसी का टेबल आपका क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, यूजर जो इनपुट डाला उसी का टेबल आपका क्या हो, प्रिंट हो। तो यूजर मान चलो अगर 20 डाल दिया तो आपको 20 का ही टेबल प्रिंट होके आना चाहिए, सेम वे में। गोट इट। अगर यूजर ने 191 डाल दिया तो 191 का टेबल प्रिंट होके आना चाहिए। होप समझ में आ गया होगा। अब बताओ यूजर से जब हम इनपुट लेंगे तो किस फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और इनपुट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नम नाम का एक वेरिएबल बनाओ। पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट यहां पे बोल देंगे एंटर इज नंबर। क्या बोल देंगे, एंटर इज नंबर। ठीक है, जो भी नंबर आ गया वो आपके किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, अब लूप लगाओ। लूप कहां तक लगाएंगे, लूप फॉर आई इन क्या, रेंज। रेंज कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करने के बाद आप 11 तक जाओ। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। अब बताओ प्रिंट में क्या करोगे आप, यहां पे एफ स्ट्रिंग लोगे। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहां पे आपको करली ब्रैकेट लेना। करली ब्रैकेट में आपको क्या लेना पड़ेगा, नम लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां आपको एस्ट्रिक्स का साइन दो। उसके बाद फिर से यहां पे आप क्या करो, आई करो। आई करने के बाद यहां इक्वल टू लगा। इक्वल टू लगाने के बाद आप क्या करो, नम मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी टेबल का आप नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो वो नंबर आपको क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। चेक करके देखें, करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे क्या करो, नम नाम का एक वेरिएबल बनाओ। पहले ही हम इसको क्या करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इनपुट यहां पे क्या करो, एंटर इज नंबर। जो भी नंबर देगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, आपके नम नाम के वेरिएबल में। अब यहां पे क्या करते हैं, फोर आई इन, क्या करोगे आप, यहां पे आप रेंज लगाओगे, RANG रेंज। कहां से स्टार्ट करना है भाई, 1 से स्टार्ट करो और 11 तक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, नम, और यहाँ पे एक्स लगाओ। यानी तो आप एस्टिक्स भी ले सकते हो, चलो हम एस्टिक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या करो, आई लगाओ, और यहाँ पे आप इक्वल टू में क्या कर दो, आप नम मल्टीप्लाई वॉट, नम मल्टीप्लाई कितना, आई से करना पड़ेगा। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको किसका नंबर का, जैसे मैं 20 का मुझे और रन करके देखो तो ये आपको 20 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करो, रन करके देखो 191 का टेबल चाहिए, 189 का टेबल चाहिए, रन करके देखो तुरंत आपको टेबल प्रिंट करके दे देगा ये। समझ में आ गया आपको, लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मान के चलो आपके पास लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक एक चीज वैल्यू का आपको इस तरह से आपको कितने टाइम्स लिखना पड़ता, 10 टाइम्स लिखना पड़ता, और वो भी आपको जो एक बार में एक ही टेबल प्रिंट करवा सकते थे। अब इसमें आपको क्या हो गया, मल्टीपल टेबल आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। समझ में आ गया। अब इसको रन करोगे तो आप जो टेबल प्रिंट करवाना चाहो वो टेबल आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। होप्स आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का टेबल एक साथ चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करें, कॉम्प्लिकेटेड में आपका क्या हो गया, मुझे क्या चाहिए, ज्यादा नहीं, 2 से लेकर 5 तक का सभी टेबल एक साथ प्रिंट में चाहिए। 2 का भी टेबल हो, 3 का भी टेबल हो, 5 का भी टेबल हो। ठीक है, 2, 3 एंड 5 का टेबल हो। समझ में आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, क्या करोगे आप, देखो 2 का भी टेबल चाहिए आपको, 3 का भी टेबल चाहिए, 5 का भी टेबल चाहिए। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स आपका ये हो गया, एंडिंग इंडेक्स आपका हो गया, इंक्रीमेंट आपका 1 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे। फोर
आई इन। रेंज कहां तक करोगे बताओ, यहां पे हम रेंज लगाएंगे। रेंज लगाने के बाद क्या करो, 2 से स्टार्ट करो, 6 तक जाओ और उसके बाद आप 1 1 का इंक्रीमेंट ले लो। यहां पे 4 भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 2 आएगा, अब 2 के लिए हम 2 का टेबल बनाएंगे। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर भी आपको फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर यहां पे हम क्या करते हैं, ए इन व्हाट, यहां पे क्या करो आप, रेंज। रेंज कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओगे बताओ, 11 तक जाओगे और बाय डिफॉल्ट आपका 1 ही आएगा। अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, प्रिंट। प्रिंट में आप क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऑफ ए करोगे तो ये आपका टेबल आ जाएगा। इसी तरह से जब जो लूप, ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, फिर इसका 2 का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, इसी तरह से आपका 4, इसी तरह से 5, इसी तरह से आपका 6 आ जाएगा। रन करके देखें। अब इसमें नेस्टेड लूप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 यहां पे लिख दे तो मेन, आउटर लिख दो, आउटर, आउटर, आउटर इन रेंज। कहां तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे बताओ, रेंज में आपका क्या होगा, 2 से स्टार्ट करो, 6 तक जाओ, 1 1 का इंक्रीमेंट ले लो। उसके बाद इसके अंदर आप जाओ, इसका नाम क्या रख दो आप, इनर। इनर के बाद इन लगाओ, इन के बाद यहाँ पे आप क्या करो, रेंज। रेंज में हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका 1 होता ही है। अब यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट लगाओ। प्रिंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एस्टिंग लो। एफ ऑफ एस्टिंग में पहला नंबर आपका क्या होगा, आउटर। उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किससे कर दो, इनर से। अब इक्वल टू आप क्या कर लो, आउटर मल्टीप्लाई इनर, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो इसके बाद हम लूप से बाहर निकल के यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार प्रिंट करवा देते हैं। स्टार और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 20, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दो, 20। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। देखो, पहले आपका 2 का टेबल आ गया, उसके बाद आपका 3 का टेबल आ गया, उसके बाद आपका 4 का टेबल आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया, 5 का टेबल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझ में आ गया, लूप हमारा क्या होता है, लूप्स की नीड क्यों हुई, पहली बात ये। उसके बाद हम क्या देखे, डिफरेंट डिफरेंट चीज पे हम क्या किए, लूप चला के देखे। सबसे पहले हम लिस्ट पे लूप चलाए, उसके बाद टप्पल पे चला के देखे, डिक्शनरी पे चला के देखे। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किए, 2 का टेबल किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, इवन नंबर हमारा क्या होता है, ऑड नंबर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप के लूप पढ़ेंगे। व्हाइल लूप हमारा क्या होता है, उसके बाद पास क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक को सीखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट इजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।